शिंदे के गुट के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, हम सभी मिलकर एकत्रित होकर हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं और ज़मीन पर जाके काम करते हैं। तो उसमें कोई ऐसी तकरार की बात नहीं है, अफवाह भी हो सकती है। तो जैसे आपने कहा कि आप ज़मीनी तौर पर जुड़ी हैं लोगों से, तो आपके क्षेत्र में कितना सुधार होना भी बाकी है? सड़कों की हालत बदहाली है, अस्पतालों में जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते या एमआरआई मशीन, जो भी जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको पता भी होगा कि पिछले 4 सालों से चुनाव बीएमसी के हुए नहीं हैं और नगर सेवक न रहते हुए भी हम लोग अभी वहाँ ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं आती है और उनके लिए हम काम करते हैं। तो ये अस्पतालों के बारे में आप कहेंगे तो अस्पतालों में की हालत 4 सालों में कोई बजटरी नहीं है, जिसके वजह से वहाँ के अस्पतालों की हालत बहुत खस्ता है। डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं, तो उसकी भी हालत इस समय ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि हम मरीजों को जब भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत तकलीफ़ है। ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा झुकाव होना चाहिए सरकार का भी, और हम बीएमसी में चाहते हैं कि तुरंत चुनाव होने के बाद में वहाँ पर कोई ना कोई लीडरशिप आनी चाहिए ताकि वो काम और अच्छे से हो सके। इन 4 वर्षों से खस्ता हालत हर क्षेत्र में देखा जाए तो हो गया है, लेकिन फिर भी हम मेरे वार्डों में, अभी आपने पूछा कि काम क्या बाकी है, तो मेरे यहाँ तो मोस्टली जो मेरे पास 2 विधानसभा आती है, कांदीवली और मागाठाणे। तो मागाठाणे में मेरा वर्क अभी चल रहा है, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। तो वहाँ पर सीवर लाइन और कुछ रोड्स है जो प्राइवेट है, तो वो उसमें सीवर लाइन का काम जोड़ना बाकी है। कुछ काम है, मैदान है, काफ़ी खस्ता हालत में है, 7-7 साल से। उसको रिपेयर करने के लिए कुछ फ़ंड अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे पास में फ़ंड अवेलेबल नहीं है मैदान को ठीक करने के लिए, लोग अपनी सेहत ठीक कर सके, इसलिए हम मैदान चाहते हैं कि बहुत अच्छा रहे ताकि लोग वहाँ पर जाएं। तो वो 1-2 मैदान है जो बनाने बाकी है, और कुछ रास्ते हैं। कांदीवली विधानसभा में हमारे आमदार साहब हैं, तो बहुत सा हमें सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे बहुत सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ परसेंट बचे हैं जिसके काम चल रहे हैं। अगर आप जाएंगी वहाँ पर देखेंगी तो हमारे काम चल रहे हैं। एक विधायक के तौर पर रोज़ाना किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? किस किस तरीके की शिकायतें आपके पास आती है लोगों की? देखिए, एक विधायक जी हमारे अतुल जी हैं, हम तो नगर सेवक हैं, तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि जो छोटी समस्या है, रोज़मर्रा की समस्या, जैसे कि किसी का कुछ लेटर है, जैसे आधार कार्ड के लिए पत्र चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ रोज़ ही चाहिए होता है, और अस्पताल में जाने के लिए पत्र चाहिए होता है। तो उसके लिए भी रोज़ ये छोटे मोटे रोज़ है, गटर हुआ क्लीन नहीं है, लाइट बंद है, ये छोटी छोटी समस्या के बारे में बोल रही। और बड़ी से भी समस्या आती है, लेकिन छोटी छोटी रोज़मर्रा की जो समस्या है इस समय हमारे आमदार कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटा जो जिस पे लेटर नहीं लगना है वो काम हम कर देते हैं। जिसमें लेटर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें आमदार की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और वहाँ पर अपने लोगों को भेजते हैं। देश भर में एक जो मुद्दा है वो कभी थमता नहीं है, उस मुद्दे को लेकर बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। मैं बात कर रही हूँ महिला अत्याचार की। अभी भी हाल फिलहाल में राज्य भर में या कहूँ मुंबई में ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं जहां यौन उत्पीड़न के मामले आए हैं। तो आप उन मामलों को किस तरीके से देखती हैं और उस पर क्या विचार है? क्या सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसी होनी चाहिए इसके नगर सेवक के तौर पर, महिला नगर सेवक के तौर पर स्पेशली? जी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 3-4 दिन हुए हैं, एक बच्ची के ऊपर अत्याचार। इस बाबा साहेब अम्बेडकर में वो बच्ची एडमिट थी और उसे अभी नायर अस्पताल में ले गए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही निचले दर्जे का काम करने वाले लोग हैं, या तो उनको एजुकेशन नहीं है, ऐसे लोग ही करते हैं। कुछ ऐसे परिवार के लोग जो माइंड से डिस्टर्ब होते हैं वो लोग ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और समाज में इतना ही चाहूँगी कि ये तो बच्चा माइनर था, फिर भी पता नहीं कैसे उसने इस तरह के कांड किया, लेकिन जो लोग
ये एजुकेटेड और सब रहते, वो लोग भी, उन लोगों के घरों में भी देखा गया है, कुछ केसेस सामने ही नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सज़ा मिलती है तो उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये तो मेरी पहले से ही मांग थी, मैं हेल्थ कमेटी चेयरमैन भी रह चुकी हूँ, और हमारी मांग यही है कि ऐसी सज़ा हो ना कि दोबारा उस आदमी के ना सोचे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हम ये चीज़ नहीं, ऐसा कांड नहीं करेंगे। तो ये इसके ऊपर तो हम यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही कहेंगे कि भाई ऐसा कोई नियम कानून ले आए कि व्यक्ति इस बारे में कभी सोचे भी ना, सोच के भी उसके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा कानून होना चाहिए अपने भारत देश में। अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे जी के तौर से कहा गया था कि भाजपा ने बीएमसी के 90 करोड़ डुबा दिए। भाजपा बीएमसी में कुछ काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, केवल भ्रष्टाचारी पार्टी है, और हमारी अगर नगर सेविका या महापौर आएगा तो हम उस भ्रष्टाचार को धुलने का काम करेंगे। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उद्धव जी के पास में 25 साल थे। 25 साल में मैं सोचती हूँ कि 25 साल पहले हमारी उम्र 25 साल की रही होगी। उस टाइम से लेके आज मैं ये देखती हूँ कि कोई बदलाव कुछ दिखा नहीं है। बीएमसी के काम ऐसे घटिया दर्जे के होते थे कि हम लोग उसमें काफ़ी कम पड़ जाते थे। तो वो कैसे कहते, भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया है, उन्होंने किया, उनके नगर सेवक ज़्यादा होते थे। वो बार बार कहते हैं कि आप हमारे साथ थे, हमारे 20-25 बेचारे क्या ही करते उस समय। ये इनकी ही पूरी सत्ता होती थी, इनका महापौर, इनका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इनके हेल्थ कमेटी सारे चेयरमैन इनके होते थे। तो इनको नहीं चाहिए था कि हम अस्पतालों की कंडीशन अच्छी करें, डॉक्टर्स अवेलेबल कराएं, कंपलसरी करें, डॉक्टर्स पढ़ाई पूरी होती तो इतने साल यहाँ पे काम करना ही चाहिए। भ्रष्टाचार हर चीज़ों में है इनका, हर चीज़ों में। मैं तो 10 साल रही हूँ कॉरपोरेशन में, मुझे सब पता है कितना भ्रष्टाचार होता है इन लोगों के बीच में। और वो कैसे हमारी तरफ उंगली दिखाते हैं, जब एक उंगली इधर दिखाए तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी है। उद्धव जी, थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो, मैं तो यही उनको संदेश देना चाहूँगी। तो ये कोई कहना नहीं 90 करोड़ 80 करोड़, अगर आपने किया होता ना तो आज इतने काम नहीं होते करने के लिए। हम लोगों को इतना काम करना पड़ रहा है, हमारे जो लोग आज सरकार में बैठे हैं, हमारे आमदार हो, हमारे खासदार हो, हम लोग काम ले जाके तो मतलब दिखा के थक जा रहे हैं कि इतना काम है। अगर ये काम ढंग से हुआ होता, 60 सालों में कांग्रेस की भी सरकार थी, उन्होंने क्या किया है ये लोगों ने। आज तो आप खुद हो, ये देखो कि ये 10 साल में 14 साल में मतलब क्या फ़र्क दिखा है। बहुत सी मुंबई चेंज हो गई है, हमारी मुंबई को देखने जाएंगे तो इतना चेंजेस आए। लोग, हम कल ही बात कर रहे थे इस बारे में कि और 10 साल अगर हमें मिलेगा तो मुंबई का काया पलट हो जाएगा। लोग मुंबई को पहचाने, पुरानी मुंबई और नई मुंबई में बहुत फ़र्क होगा। आप कह रही हैं कि अगर आपको और 10 साल मिलते हैं तो मुंबई का कायापलट आप लोग करने का काम करेंगे। तो ऐसे क्या, अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसे क्या मुख्य काम होंगे जो आप करना चाहेंगे पहले प्रायोरिटी पे? देखो, मैं तो बहुत बड़ा लेवल का बात कर दी, जैसे कि आमदार है, हमारे खासदार हैं, वो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। हम नगर सेवक हैं, हम लोग तो यही है, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्लम के लिए मूलभूत सुविधा होती है, गटर, पानी और लाइट, ये इसकी व्यवस्था अच्छी तरह होनी चाहिए। सीवरेज लाइन अच्छी थी होनी चाहिए, जो रोज़ हर साल बाढ़ आ जाती है वो बाढ़ से मुक्ति मिले। गरीबों का घर बेचारे साल भर रहते हैं और बाद में पोईसर नदी में बाढ़ आती है और उनके घर पानियों में डूब जाते हैं, ये ना डूबे वो, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। बोलते अगले साल फिर बारिश आई, बाढ़ आई तो हमारा किया धरा सब ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम चाहते हैं कि काम अच्छी तरीके से हो ताकि लोग इससे परेशान ना हों। जैसे आपने बात की बाढ़ बारिश की, एक रिकॉर्ड रहा है मुंबई का, जैसे ही मानसून आता है तो मुंबई आधे पानी में होती है पहले बारिश में ही। तो अगर आप लोग जीत जाते हैं तो अगले बारिश में ये स्थिति होने से आप बचा पाएंगे? देखिए, बचा पाना तो थोड़ा कठिन काम है, मगर नामुमकिन नहीं है। अगर सोच लो, कोई भी काम हो, सोच लो, अगर आप उसे करना है तो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मनस्थिति हमारी और आपकी, मीन्स जो हम लोग इसमें बैठे हों, कुर्सी पर बैठे हों, नेता बने हों, वो चाहे हमारे जो हमारे पब्लिक को, उनको भी सपोर्ट करना होगा। क्योंकि सबसे पहले
आपने देखा होगा कि नाले का मुंह जाके कचरे की वजह से बंद होता है। तो ये जो SWM डिपार्टमेंट है, इसको बहुत ही तगड़ा काम करना होगा कि बहुत स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना होगा, चाहे वो नाला सफाई हो, गटर की सफाई हो, या खुद हम देखते हैं यहाँ पर मुंबई में या चाहे भारत देश में हम कुछ भी खाए फेंक दिए, ये देखा है आपने। लेकिन बाहर के देश में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कचरा बाहर रोड पर नहीं दिखेगा, तो बोलते हैं अरे कितना क्लीनिंगनेस था वहाँ पे, बहुत अच्छा था। तो वो सोच का फ़र्क है। हमारे यही लोग हैं ना, वहाँ जाके ये सब करते हैं क्योंकि वहाँ पर कानून है। यहाँ पर ये कानून लाना होगा, और कानून इसलिए नहीं आ पा रहा है कि लगता है, लेकिन फिर बाद में वही कि थूक दिया तो पैसे ले लिए, ये ले लिए। तो ये ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे हम सब चेंज हो जाए कि हमें सड़क पे कचरा नहीं करें। ये सड़क, ये घर, ये भी हमारा घर है, भारत देश हमारा घर है। तो हमें ऐसा चेंजेस लानी होंगे खुद के अंदर, तब जाके धीरे धीरे बदलाव होगा। इतने जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि मैं 12 से 14 सालों से देख रही हूँ कि जब पोईसर में फर्स्ट टाइम मैं चुनाव जीती थी, तो वो टाइम का पोईसर में और अभी में काफ़ी अंतर हो गया है। पहले तो कचरे का अंबार हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। लोगों के अंदर धीरे धीरे बदलाव आया है। लोग कचरे वाले को ये कचरा नहीं देके सब डंप करते थे नाले में, अब धीरे 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 उसकी परसेंटेज कम हुआ है, तो समय लगेगा। जैसे आप और एक मुद्दा है ड्रग्स का। ड्रग्स का सेवन युवाओं में आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, उससे युवाएं जो है गलत रास्ते पर जाते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप जीत जाते हैं तो आप ऐसे नगर सेवक के लेवल पे क्या काम करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? ड्रग्स के मुद्दा के बारे में अभी आपने ही सुना, मैं CM को एक पत्र लिख रही हूँ। उसमें ऐसा है ना कि कई बच्चों को देखा है मैंने, जवान 17-18 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे ड्रग्स के इसमें आ जाते हैं। तो उसमें ये है कि काम अगर रहे, जो या तो उसके घर में कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा, पेरेंटिंग ठीक नहीं होगी, या इस तरह के मामले हो सकते हैं, या पेरेंट्स दिन भर काम पे चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते बच्चों को कि हमारा बच्चा पीछे क्या कर रहा है। तो ये एक चीज़ करनी होगी हमें कि पेरेंटिंग के समय में उनको उस बच्चे को बिज़ी रखना होगा। ये उसको चाहे वो पढ़ लिख लिया है तो उसको कोई काम, स्किल डेवलपमेंट, जैसे हमारे खासदार साहब ने स्किल डेवलपमेंट का लाया हुआ है कि स्लम में ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, तो वो लोगों के लिए भी काम यहाँ पर सीख कर काम कर सकते हैं। तो उनको इस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी कि पैसा हमारे लिए कितना उपयोगी है हमारी ज़िंदगी में। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे उसका टाइम लगेगा बहुत सा। और ये बेचने वाले, जो ड्रग्स बेचने वाले, इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग खुलेआम ड्रग्स बेच के चले जाते हैं। रात के समय में 2-2 बजे बिकता है, लोग कहते हैं। मैंने नहीं देखा है, लेकिन लोग बताते हैं कि रात में जेब में से निकाले, उसको पास कर दिया। तो पता नहीं चल पाता है ना लोगों ने क्या पास किया, क्या नहीं पास किया। लेकिन मालवनी सेक्टर यहाँ पर है, तो उसके वजह से ये प्रभावी इलाका है। यहाँ के बच्चे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा विलुप्त हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पे सरकार थोड़ा ध्यान देगी और पुलिस की कड़ी कार्रवाई होगी, तो धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। ये थी हमारे साथ सुनीता यादव जी, जिनके साथ हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।